बेटों का तो नहीं बता सकती, पर बेटियों के लिए तो माँ बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ जो है ना, पापा तो पास में रहते नहीं है। कमेंट करने वाले भैया लोगों में से कुछ लोग थोड़ा सा शर्म का पर्दा हटा के बेशर्म हो जाते हैं। जी जी, शुरू शुरू लाइव चलाते थे तो अजीब अजीब से लोग आते थे, जिसका सामना करने में मैं परेशान डरती थी। हमारी के कर जवाब भितरावान अम्मा मोरी सरगे गईली। आज मैं फिर से एक नए चेहरे और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, और इस उपस्थिति का मतलब भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कवि संतोष हमेशा अवधि पारंपरिक सांस्कृतिक प्रोग्राम में लिप्त ऐसी महिलाओं, ऐसे कलाकारों की तलाश करता रहता है जिन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए, जिनकी आवाज़ें अच्छी हैं, जिनके बातचीत करने का तरीका अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पहचान नहीं बन पा रही। मैं हमेशा वायरल चेहरों के पीछे बहुत कम भागता हूँ। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कलाकार, ऐसे फनकार की तलाश करें जो वास्तव में अपने, चाहे कभी कभी होता नहीं कि जानकारी के अभाव में, कभी कभी सिस्टम के अभाव में, जिसकी आवाज़ें विलुप्त हो रही हैं, जिसकी कलाएँ प्रतिभाएँ दबती जा रही हैं। इसी तरह से मेरी तलाश रहती है, मैं ऐसे लोगों को जोड़ता हूँ, आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आज कभी संतोष चैनल से जिस कलाकार का प्रसारण होगा, जिस कलाकार के अंदर जो भावनात्मक बातचीत करने का तौर तरीका है, जो अपनी बात रखने का सिस्टम है, वो बिल्कुल किसी अभिनेता या किसी अभिनेत्री से कम नहीं। एक बात। दूसरी बात कि आप अवधि गीत गाती हैं, यूट्यूब चैनल चलाती हैं, संगीता लोकगीत 565 आपके चैनल का नाम है, और आप संगीता दुबे जी हमारे बीच में हैं। मैं तो अपनी भाषा में कहूँगा कि अवधि की बहुत चर्चित कलाकार है, आपके अंदर वो परफॉर्मेंस, वो क्षमता है, लेकिन दुर्भाग्य है किन्हीं कारणों बस आपकी वॉइस वायरल नहीं हो पा रही है। आइए एक छोटा सा मेहनत हम करते हैं अपने चैनल पर संगीता जी के लिए, और उम्मीदें आप सभी दर्शकों से रखते हैं कि मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुँच पा रही है तो जरूर आप लोग सपोर्ट, समर्थन करते हुए संगीता जी की आवाज़ को दुनिया के कोने तक पहुँचा करके इनकी भी प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे। आप अम्बेडकर नगर से हमारे बीच में। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, कुछ और कह दीजिए बस। थैंक यू। आपका इतना कहना और इतने कहने का अंदाज ही इतना अलग लगता है, जैसे लगता है कि कुछ अलग हो गया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए, पहले तो कुछ काम के सवाल हो जाए, मैं चाहूँगा, इसके बाद संगीता जी से कुछ जीवन की चर्चाएं होंगी। यूट्यूब कितने दिन से चला रहे हैं? मैं 1 साल हो गया मेरा यूट्यूब चलता है। 1 साल? 10 मई से मतलब 2024। 10 मई 2024? नहीं 24 नहीं, 23 से चल रहा है। अच्छा 23 से चल रहा है, यानी मोनेटाइज हो गया चला? जी जी बिल्कुल। क्या लगता है अगर लगभग 1 साल 1.5 साल अगर यूट्यूब पर काम करते आपको हो गए, और अगर अर्निंग नहीं हो पा रही या कम हो पा रही, तो आप लापरवाह हैं या आपकी किस्मत ही ऐसी? नहीं, अपनी तरफ से तो मैं कभी लापरवाही नहीं की हूँ। अभी थोड़ा 2-3 महीने से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ चैनल पे, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम था, इसलिए नहीं ध्यान दे पाए। बाकी मैंने यूट्यूब पे कभी लापरवाही नहीं की। मेहनत किया? बहुत मेहनत की हूँ, रात दिन मेहनत की हूँ, और रात दिन मेहनत करके अपने चैनल को मोनेटाइज भी की हूँ। हाँ, मेरे भाई बहनों का सपोर्ट भी था इसमें। बहुत सारे भाई बहन बहुत मेरा सपोर्ट किए हैं, और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो संगीता का 2 साल मेहनत किया आपने, और चेहरा वायरल ना हो, गीत वायरल ना हो, पहचान और बड़ी ना होने पाए, तो मेहनत आपने जी तोड़ मेहनत किया, तो क्या इसका मतलब कि जिस कान्हा जी को आप मानती हैं, जिस बकरी से भगवान मानती हैं, इसका मतलब भगवान आपका गद्दारी कर रहे हैं? नहीं है? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो भी धोखा नहीं दे रहे? भगवान तो धोखा नहीं दे रहे। भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। हाँ। वो तो अपने कर्म का हिसाब किताब होता है। हाँ। मेरा कर्म जैसा हुआ है, इससे मुझे मिल रहा है। ये हमारे अगले जन्म का हाँ। जो है कर्म है, जो हमको मिल रहा है। जो मिल रहा है, भगवान किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। हाँ। भगवान तो सबका हिसाब किताब बराबर रखते हैं। अच्छा देखिए, भगवान का रजिस्टर भी है इनके पास, ये कान्हा जी की भगत भी है, और पहले आप लोगों से राधा राधा कहते हुए बात की शुरुआत करी है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है अगर आपके वायरल होने में कोई कोर कसर रह जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कान्हा जी नाराज है आपसे, कान्हा जी आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ बहुत गद्दारी की है। भगवान का क्या दोस्त है? भगवान अपने बच्चों को कभी तकलीफ, कोई माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ देते हैं? आप बताइए, जानबूझ के तो कोई तकलीफ नहीं देता है। नहीं, जो बच्चा बाप को बापा न माने, माँ को माँ न माने,
तब बताइए क्या किया जाएगा। फिर भी वो माँ बाप कठोर तो बनते हैं पर अंदर से कठोर नहीं होते हैं, जुबान से कठोर होते हैं। क्योंकि अगर उनको सजा ना दी जाए, उनको कैसे सुधारा जाए। माँ बाप इस तरीके से कठोर बनते हैं, बाकी अंदर से कोई भी माँ बाप कठोर नहीं होती। कितने भी गलत माँ बाप हो, अपने बच्चों के लिए कोई माँ बाप को मतलब करते ही नहीं, ना गलत सुन पाते हैं। और इसीलिए वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं, सुधारते रहते हैं कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। बाकी सब कर्म है। यानी अगर आप वायरल नहीं हो पा रही हैं, आपकी वीडियोस नहीं जा पा रहे हैं, आपकी मेहनत बराबर है, तो भी आपका ही कर्म दोषी है, यानी कान्हा जी दोषी नहीं है। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि कान्हा जी दोषी हो जाएगा। नहीं, मेरा मन था इस इंटरव्यू में आप कहने कि भगवान बहुत दोषी है। नहीं, हम कभी ऐसा सोचे नहीं और ना कभी ऐसा सोच सकते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि अगले जन्म में या इस जन्म में, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कहते हैं कि जो कर्म करो ना वो तुरंत हिसाब किताब मिलता है। पर अपने हिसाब से तो मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और ना ही करूँगी आगे। बाकी मेरा कर्म जाने, बाकी कर्म जाने, कान्हा की मर्जी। मर्जी वही जाने उनका क्यों। तो चलिए, आप क्या करती हैं? कान्हा जी का भजन भी गाते हैं आप? बिल्कुल, भजन भी गाते हैं और भी सॉन्ग गाते हैं, माता जी के गीत गाते हैं। भजन तो उनका भी रखा कान्हा जी का। अच्छा संगीता, यूट्यूब चला रही हैं, मान लीजिए यूट्यूब आप इतने दिनों से चला रही हैं, घर में पति का विरोध, परिवार का विरोध या सास ससुर का विरोध, ऐसा कुछ कोई कभी विरोध भी किया? नहीं, मेरे पति तो मेरे साथ थे, इसके लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी। वो मेरी लाइफ में आके मेरा सपोर्ट भी करते थे और ज़्यादातर हमको हमारे बच्चे भी हमारा सपोर्ट किए हैं। हमारा बेटा थोड़ा सा है पर वो भी हमको कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोका। बाकी घर में तो हमारे सभी साथ देते हैं। जब भी हम किसी के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे भाई बहन, मतलब जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, सबके साथ बना लेते, कोई बुरा नहीं मानता इस चीज़ को। बाकी हैं कुछ लोग जो हैं बुरा मानते हैं, तो उस पर हम क्या नहीं करती आप? नहीं जानते। अच्छा, एक और बड़ी बात होती है कि अगर आपके पति आपकी लाइफ में पड़े हैं, आपकी लाइफ चल रही है, वो लाइफ में लगातार बने हुए लाइफ देख रहे हैं, पता चला लाइव चल रही 10 बज रहा है रात को, तमाम लोग जुड़े हैं, 100, 150, 200 लोग जुड़ गए आपके साथ। कमेंट करने वाले भैया लोगों में से कुछ लोग थोड़ा सा शर्म का पर्दा हटा के बेशर्म हो जाते हैं जी कमेंट करते समय। ऐसे में पति अगर आपको देख रहे हैं, तब क्या होता था आपके पति के बीच में? पहली बात तो मेरी लाइफ में, पहले जब हम शुरू लाइव चलाते थे तो अजीब से लोग आते थे, जिसका सामना करने में मैं परेशान डरती थी। यहाँ तक कि मैं बीमार पड़ जाती थी, 4-4 दिन तक मैं लाइव नहीं चलाती थी। फिर मुझे कुछ मतलब सिस्टर मिली जो मुझे बहुत हिम्मत दी, लड़ने की हिम्मत दी और लाइव चलाने की हिम्मत दी। फिर मैं लाइव चलाने लगी और फिर मेरी लाइफ में अच्छे लोग भी, गलत लोग भी आते थे। तो मैंने एक सफाई अभियान भी चलाया था कि जिसको मतलब जो भाई बहन हमारे पुराने थे, जो हमको बहुत सम्मान देते थे, वो उनको हटाते थे। पहले तो समझाते थे, पहले हम समझाते थे, हमारे समझने से नहीं समझते थे, तो फिर वो अपने लैंग्वेज में समझाते थे। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छी बातें समझते हैं, जो बुरे लोग होते हैं ना, जिसका दिमाग बुरा होता है ना, वो जल्दी समझते नहीं, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जाता था, तो वो समझते थे। नहीं समझते थे फिर हाइड मारा जाता था। बाकी तो लाइव में अभी मेरे बहुत, यहाँ तक कि 75 साल के लोग जुड़ते हैं और बहुत सम्मान करते हैं और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जो भी भाई बहन है बहुत मानते हैं हमको, इतने 75 साल के हैं, हमको दीदी बुलाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सम्मान देते हैं। अब क्या लगता है, यूट्यूब जैसे लगता है कि यहाँ से कमाई हो ना हो, पैसा है ना आए, लेकिन यूट्यूब का जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो यूट्यूब पे पहचान बढ़ रही है, इस पहचान से आपको कैसा लगता है? इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच है, सच यही बात है कि मुझे यूट्यूब पे कुछ नहीं मिला आज तक। अभी मेरा चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा है, और पर जितने भी भाई बहन मिले, जिससे सबसे मिली ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं बीमार बहुत रहती थी, यूट्यूब पे आके मेरी बीमारी कम हो गई मेरी बीमारी कम हो गई। अभी तो मतलब परेशान हैं, लेकिन बीच में बहुत बीमार थी, इसलिए हमारे पति भी और हमारे बच्चे भी हमको कभी नहीं रोके कि मम्मी यूट्यूब पे जुड़ी रहेंगी, कि इनका इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा और इनका माइंड जो है फ्रेश रहेगा। और मैं ठीक भी रहने लगी थी, बीच में पता नहीं क्या हो गया यानी यूट्यूब एक तरह से समझिए आपका जो है एक तरह से इलाज हो गया यूट्यूब पे। हाँ, क्योंकि गाने का शौक हमको बचपन से था और गाने के पीछे हमारे मतलब गाना जो है हमारे दर्द से जुड़ा हुआ था। जब हमारी मम्मी बचपन में नहीं थी,
हम लोग को छोड़ के चले गए थे। हम 3 साल 3.5 साल के थे। फिर जब से संघर्ष का सामना करने लगे और जब से हम एक रिश्ता अपना गाने के साथ बना लिए थे, अभी हम बीच में हमारा गाना बंद हो गया, मैं गाना बिल्कुल बंद कर दी थी, इससे मेरा थोड़ी सी आवाज़ दब गई। नहीं तो हम दिन रात गाना गाते थे और गाने के ही साथ अपना दर्द बांटते थे, बाकी किसी से हम लोग कुछ कहते नहीं थे। अच्छा, ये बात और संगीता, जैसे मम्मी का ना होना ज़िंदगी में, हाँ 3 साल की हमारी उम्र है, मेरी माँ नहीं है, तो अभी उम्र हो गई 30 साल 40 साल हो गई, तो 3 साल से 30 साल का सफ़र जो बिना माँ के तय हुआ, वो कैसा रहा होगा? अब ये बातें तो बहुत बताने में बहुत दर्द देता है, पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो बेटों का तो नहीं बता सकती, पर बेटियों के लिए तो माँ बहुत जरूरी है। क्योंकि माँ जो है ना, पापा तो पास में रहते नहीं हैं, माँ से बेटियाँ अपना सुख दुख दर्द जीत नखरे सब कुछ करती हैं और सब कुछ बटोरती हैं और सारा प्यार भी मिलता है। और शायद वो हमको नहीं मिला, हमारे पापा से भी हमको नहीं मिला, क्योंकि माँ तो चली गई थी और पापा भी मेरे मुंबई रहते थे। कभी ना माँ बाप दोनों का प्यार नहीं मिला, और वो प्यार हमारी सिस्टर हमको दी हैं। हमको पालने पोसने में उनका हाथ था, हमको पढ़ाने लिखाने में उनका हाथ था। बाकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, शायद मैं बोलने में हिचक रही हूँ और नहीं बोल सकती। पढ़ाई कितना करी आप? ज़्यादा नहीं हम पढ़ पाए, हम 9th पास किए थे, 10th पढ़ रहे थे, पर गाँव का माहौल थोड़ा सा अलग हो गया, हमारी पढ़ाई छुड़ा दी गई, क्योंकि पापा नहीं रहते थे। पहले का ज़माना था, सबकी सोच अलग रहती थी। अभी लोग ज़्यादा सोच बदल गई है सबकी, पर तब की सोच पुरानी थी, तो सब लोग सोचते थे कि अरे नहीं, अगला अगर ऐसा कर लिया है तो ये भी कर सकती है, ये लोग बिना माँ के हैं। इसलिए हमारी पढ़ाई छुड़ा दी गई। फिर 14-15 साल के साथ शादी कर दी गई। फिर अपनी इधर जिंदगी में उलझ गए। अरे यानी हाई स्कूल पढ़ते पढ़ते आपकी शादी, इसलिए सोचेगा वो जमाना ऐसा था, मतलब कि बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति 8 पास किए थे तो शादी हो गई। इतनी सतर्कता होती थी ना, कहीं सम्मान न चला जाए, वह एक डर होता था। अभी तो बहनें 25-26 की होती हैं, 28 की होती, तब हम शादी करते हैं। लेकिन तब ये था कि बचपन में शादी कर दो, बहन अपने घर चली जाएगी, तो मर्यादा लूट जाएगी, इज्जत चली जाएगी। क्या लगता है, पहले तो मेरी समझ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब लगता है कि समाज में 20 साल 30 साल 25 साल तक लड़कियों को रोक देते हैं, लड़कों को रोक देते हैं। पहले से अब भी बहुत बदलाव आया है, हो रहा है आज भी, बहुत उससे भी ज़्यादा बढ़ के हो रहा है, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी। इस एक तरीके से बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बच्चे समझदार हो जाएं, अपना भला बुरा समझने लगे। हम लोगों को तो नहीं समझते कि हमारी भलाई किसमें है, हमारी बुराई किसमें है। माँ बाप जो कहते थे करते थे, माँ बाप का आपकी बहनें कितनी हैं? हम 2 बहनें, एक बड़ी सिस्टर है और एक मैं हूँ। आपकी एक दीदी बस? अभी दीदी है आपकी? हाँ दीदी। वो कहाँ रहती है? वो वहीं जलालपुर अम्बेडकर नगर फिगर से रही, स्कूल जानते हैं, सुने होंगे, वही जुड़ा वहीं रहती है, मतलब कहीं परदेसी नहीं है वो? नहीं, वो गाँव में रहती है, उनकी शादी नहीं है, पास में ही रहते हैं, मिलते जुलते भी हैं। तब परेशानी में हमारी दीदी जब भी हमको जानती हैं परेशानी में, भी हम 10 दिन पहले बहुत परेशान थे, हमको टाइफाइड हो गया था, भाग के आई हैं हमारे लिए। हमारी परेशानी सुन ले तो वो समझ लिए कि जितना दर्द मुझे होता है उससे ज़्यादा दर्द उनको होता है। अच्छा संगीता, अगर ये एक सवाल और रखा जाए, चलिए मम्मी नहीं रही, पापा भी परदेसी रहे, जीवन अच्छे से चलता रहा, यूट्यूब जगत पे आपका भी, अगर आपको ये दिया जाए, मतलब कि आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? हम सच बताएं तो अभी बच्चों को छोड़ के, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करेगी ना, वो जैसे भी माँ होती, बिल्कुल माँ होती है, और बच्ची जो माँ की जगह, और पति की जगह है। फिलहाल प्यार तो हम अपनी बड़ी सिस्टर से बहुत जिंदगी भर करते रहेंगे, क्योंकि उनसे जो मुझे मिला है ना, बता नहीं सकती। झगड़ा कब करोगे उनसे? कब झगड़ा भी हुआ? हाँ, लड़ते भी है। जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो हमारी दीदी स्ट्रिक्ट भी है,
अगर वो हमको प्यार करती हैं तो अगर हम गलत होते हैं तो हमको थप्पड़ भी लगाती हैं, अभी भी लगा देती हैं। अच्छा, झगड़ा भी हो जाता है? लड़ती हूँ, नहीं करूँगी, जिद कर लेती हूँ तो अभी भी वो मुझे थप्पड़ लगाती हूँ, पर मेरा थप्पड़ मारना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा। उसमें एक अलग ही प्यार होता है। अब ऐसे में अगर आपको, अभी आपका मन बड़ा भावुक है, आपके दिल में बड़ा दर्द है, ऐसे में अगर अब आपको कहेंगे कोई एक भजन गा दीजिए? बिल्कुल गाएंगे, बिल्कुल। बातें लंबी हो गई दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मन में भाव है, लेकिन चलिए फिर इस भाव मतलब भावनात्मक भाव को लेते हुए एक भजन की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा भजन कान्हा जी के नाम से या कोई भी मैं लिया हूँ। इस समय मुझे ज्यादा भजन नहीं आ रहा। बिल्कुल एक लाइन, एक लाइन, बस एक लाइन। नंदलाल मेरी सुन लो, मेरे पास चले आओ, घनश्याम मेरी सुन लो, मेरे पास चले आओ, मैं भंवर में अटकी हूँ, मेरी नैया पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ। क्या बात है। इस तरह की, यानी जब भी आपको, मेरी समझ से जब लगता होगा कि आपको मनोवेदना होती होगी, दर्द होता होगा, पीड़ा होती होगी, तो ये भजनों का सहारा भी आप एकदम पूरा बिल्कुल टैबलेट की तरह से इस्तेमाल करती होगी। बिल्कुल। गाना दर्द जो हो, मेरा गाना जो होता था ना, जब हम लोगों को तकलीफ दर्द होता था तो हम किसी से बोल नहीं पाते थे, क्योंकि तब नहीं ये समझ पाते थे कि कौन अपना है कौन पराया है। बाकी घर में भी माँ बाप, भाई बहन, बुआ सब थी जो सहयोग करती थी हमारी, लेकिन ये दर्द हमारा बहुत अलग था। और हम दोनों बहनें जब ये बैठते थे ना तो गाने के साथ अपना रिश्ता, मेरी बड़ी दीदी तो किसी से नहीं कुछ कहती थी, वो खुद अंदर से घुटती थी और हम लोगों को मतलब खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। यहाँ तक कि वो हमारे लिए सूट पहनना छोड़ दी और साड़ी पहनने लगी। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि समय कहते हैं ना तो कि हमारे पापा रहते थे तो कोई इस तरह का ध्यान नहीं देने वाला था। हमारी दीदी, हमको किसी चीज़ की कमी ना हो, हमको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो खुद साड़ी बांधने लगी और हमको सूट पहनने के लिए, हम हमारी बहन को कोई कमी ना हो। वो मतलब हम जितना बोले उनके लिए ना वो सब कम है। मतलब मेरे लिए, मेरे पास सब बतियाते रहो, रोते रहो, गाते रहो। मेरे पास मैं चाहूंगा एक लाइन और अंतिम प्रस्तुति, मैं छोटा छोटा कट पे चाहूंगा, एक छोटा सा कट कोई और। एक गाना मैं अपनी दीदी के लिए गाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, देखो बहना, सॉरी, एक हजारों में मेरी बहना है, देखो बहना हम तुम हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूली रे बहना तू कहीं गई भूल, तेरी छोटी बहना का बस एक कहना है, बहना मेरी प्यारी बड़ी प्यारी बहना है, कहीं मेरी बहना तू हो गई उदास, कहीं मेरी बहना तू हो गई उदास, तेरी बहना दुख सुख दोनों में देखी साथ। जब भी हम परेशान होते थे, ये संगीता कुछ बात छोड़ा, बहना भैया भी है कि नहीं? भैया के लिए कभी कोई गीत उद गाती हो कि नहीं गाती हो? नहीं, जरूर गाती। मैं चाहूंगा एक लाइन भैया के लिए भी हो जाए। आज तो इस इंटरव्यू का रुख ही बिल्कुल मजेदार हो गया। मैं तो कहूंगा ना कि आज तक तो मैं महिलाओं के इंटरव्यू में अवधि गीत सुनता था, कजरी, चौलरी, सोहर, नकटा, खिमटा, ये सारे गीत आते थे। लेकिन संगीता ने पूरे माहौल को ऐसा कर दिया जैसे लगता है मुझे जो संगीता कहना चाहती हैं वो मुझे सुनना पड़ रहा है। मुझे संगीता जो कहना चाहती मुझे वो सुनना पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आइए एक लाइन भैया की हो जाए ना। भैया के लिए, भाई मेरे तू ही मेरी जान है,
तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी झलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई बहनों में अक्सर ये होता है, ये होता है। क्या बात, यानी फिल्मी गानों से भी लगाव है, हिंदी सॉन्ग से, यानी भोजपुरी से, हिंदी से, भजन से, सब कुछ से लगाव है। जहाँ दर्द वाला गाना होता है ना, उससे मेरा खिंचाव मतलब अलग ही खिंचाव होता है। ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर दर्द से रिश्ता ही कुछ है ऐसा है। जाते जब आते अंतिम बार अपने जिंदगी का सबसे फेवरेट सॉन्ग कोई एक लाइन? मेरे जिंदगी का फेवरेट सॉन्ग मैं भोजपुरी, मुझे बहुत पसंद था बचपन से। एक लाइन? तो गाने बहुत सारे पसंद थे। एक लाइन कोई? एक जब मेरी मम्मी खत्म हो गई थी तो हम अपने लिए गाना बनाए थे, वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है। ये गाना हम आप सबको जरूर सुनाना चाहिए। बिल्कुल। एक मारी के कर जवाब भितरा बान, अम्मा मोरी स्वर्गे गईली। मारी के कर जवाब भितरा बान, अम्मा मोरी स्वर्गे गईली। अपना तो भैलो मैया स्वर्ग के बसिंदा मैरिया, हम सबके कई दिहलुआ नाथ, मैया मोरी स्वर्गे गईली। हम सबके कई दिहलुआ नाथ, मैया मोरी स्वर्गे गईली। बिल खैला लनवा तोहरा गैयन की नैया है मैया, बिल खैला लनवा तोहरा गैयन की नैया है मैया। लैले तू हम सबके साथ, हे मैरिया हमरी कई दिहलु हम के अनाथ, हे मैरिया हमरी। क्या बात है। ये मेरा खुद का लिखा हुआ गाना है, मैंने खुद से बनाया है। अभी मैं उस तरह का नहीं कर पाती, नहीं तो हम खुद अपने दर्द पे खुद अपना गाना लिखते थे। क्या बात है। मेरे साथ आप सुन रहे हैं संगीता जी को, संगीता दुबे जी को। आपका यूट्यूब चैनल है संगीता लोकगीत 565, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे गीतों को सुनने के लिए, इनके विचारों से जुड़ने के लिए इनके चैनल तक जरूर जाएं, इन्हें विजिट करें, इन्हें देखें और इनके साथ जुड़ें। जल्दी से मैं मिल जाऊंगा फिर किसी और कलाकार के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं।